और इसी तरह वेलकम बैक पर फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें सिंगर ज्वाइन करेंगे, तो हमें ज्वाइन किया है ज़ैन अली खोखर ने। ज़ैन अली खोखर जो कि वाकई में पाकिस्तान का उभरता हुआ सितारा, और बचपन में इन्होंने गाना शुरू कर दिया था। ये तो सुर में रोते थे, अब्बू भी कहते थे यही बच्चा है जो गाना गाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। आप बताएं क्या है, कैसे? मैं ठीक ठाक मेरे भाई, लगता है ईदी प्रॉपर मिली है मेरे भाई को और इतनी जल्दी नहीं बजा। अच्छा ये बताओ कि बचपन से ही गाना गा रहे हो, ठीक है, ऐसी बात है, तो बचपन में सुर में रोते थे कि अब्बू अम्मी ने किसी ने कहा कि ये बड़ा होकर सिंगर बनेगा? बस वो कुछ ऐसे ही समझ लें, क्योंकि जो गाने हम सुनते थे बचपन में कौन सुनता है मेरे भाई? वो वाला बच्चा तो गाने क्या सुनता हो, अम्मा अब्बा की नहीं सुनता। थोड़े बड़ा होने के बाद। हाँ ये बताओ, थोड़ा बड़ा होने के बाद भाई, तो यहाँ पे अच्छा मुझे नहीं होता है, कहते हैं ना कि जो बच्चे बड़े होकर ड्रामेबाजी करते हैं वो बचपन में भी फजूल ही रो रहे होते हैं। अच्छा कभी एक होता है कि ये कहते हैं कि सुर से बड़ा लगाओ, बड़ा रिदम में बच्चा रोता है, उआ 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 करते ऊपर हाई नोट नो नोट लगाते हैं। तो आपने कभी ऐसे हाई नोट्स लगाए? ये घर वालों को पता होगा। हाँ। उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया। उस वक्त तो आप नोटों पे होते हैं, वो 100 नहीं 200 रुपए देते हैं, वो तो नोट वो वाले होते हैं। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ कि किस पाकिस्तानी सिंगर को, आतिफ असलम का तो मुझे आपने बता दिया था ऑफ ईयर, मैं आपको ऑन ईयर बता रहा हूँ, आतिफ असलम के अलावा किस पाकिस्तानी सिंगर को बड़ा पसंद करते हो? आतिफ असलम के अलावा अली जफर। अली जफर भाई ज़बरदस्त भाई, वो भी अच्छा गाते हैं माशाल्लाह, और बड़े महंगा गाते हैं वो, आजकल तो बड़े महंगे हो गए। तो बाकी ये मुझे आपको भी लगाव था जो आपने मुझे पहले बताया कि आप सुनते थे, लेकिन पहले के गानों में और अब के गानों में आपको कुछ फील होता है? कि मुझे तो लगता है रदीफ काफी ही नहीं है पहले गानों में। ऑनेस्टली अब तो मैं सुनता ही नहीं हूँ। हाँ कहीं आवाज आ जाती है तो ये लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है। बड़ा डर लगता है कि आगे बम बम तो नहीं रखा हो। कोई मतलब प्रॉपर शायरी नहीं है, कोई वर्डिंग्स प्रॉपर नहीं है, हुल्लड़बाजी कह लीजिए। अच्छा पहले के भी सिंगर ना लाइव शो करते थे, आपने जब छोटे होंगे तो लाइव शो आपने देखा होगा, मैडम नूर जहां हैं, ये कोई भी हैं, ये इवन दो पड़ोस के ममालिक है। आजकल तो मुझे समझते है ये क्या कर रहे होते, मतलब आपको इधर माइक से क्या वहां से कोई दम वम फूकेगा, कोई तावीज देगा, क्या करेगा, क्या करते हैं भाई, क्यों करते हैं ऐसे? बस वो या आप उसको बोलते लिफाफा दो लिफाफा दो, यूं करते हैं। जितनी ज्यादा एक्टिव होगी ऑडियंस उतना सिंगर को मजा आता है गाने में, इस वजह से वो उसको। अच्छा ये सड़ी भी एक्टिविटी होती है, मतलब मुझे वो आप इतना अच्छा गाना गाएं, अगर ऐसा ना करे सिंगर तो लोग खड़े रहते हैं ऐसे सुन। देखो एक बात याद रखो, आपका यहाँ पर आई गेस मैं ये बात बड़ी ऑन एयर बोलूंगा कि हमें डांस का किसी को शौक नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपके रिदम ऐसा होता है कि आपका खुद हाथ चलेगा, यूं होगा या पांव चलने लग जाएगा, है ना? अब आप सड़ा हुआ म्यूजिक पे आप ट्रक की जो आवाज होती है उस पर आप कभी नाचेगा? कोई भी नहीं नाचेगा। तो मकसद ये कि आपके गाने के अंदर इतनी जान होनी चाहिए कि आपका जो बैठा हुआ ऑडियंस है वो खुद झूमने पे मजबूर हो जाए। बिल्कुल जैसे कि हम कहते हैं ना कि आपको फील आनी चाहिए, हर चीज का एक फ्लेवर होता है। जैसे कि अब मुझे अक्सर डॉक्टर से एक शिकायत होती थी, एक दफा मेरी टांग का ऑपरेशन हुआ, मुझे कहते हैं दर्द तो नहीं, मैं कहा नहीं बहुत मजा आया, आप आए आप लेटे मैं आपका कर देता हूं। मकसद ये कि बड़ा स्टूपिड सवाल था कि आपको दर्द तो नहीं हुई, कैसा फील हो रहा है आपको, तो ये मैंने उसको मैं कहा आप लेटे मैं आपका करता हूँ, आपको भी चेक कराता हूँ, ये मैंने जो फील किया आप भी फील करें। तो मकसद ये कि आपको फील आनी चाहिए, ऐसे ही है खालिद? बिल्कुल नाम ही इसका फील का। ठीक है, पंजाबी गाने गाते हो? पंजाबी कुछ कुछ जो याद होते हैं। अकेले में गाते हो लोगों के सामने भी गा लोगों के सामने। अच्छा, और वैसे पंजाबी हो? वैसे पंजाबी। कहाँ के? सरगोदा। सरगोदा के, फैसलाबाद कहते मैं जोगत मारता। अच्छा मुझे बताएं कि आप जो हैं वो इंटरेस्ट है गानों से? नहीं गाने बिल्कुल सुनता हूँ मैं, और सब गाते भी बहुत अच्छा है, ये तो एक शो पे गा चुके हैं हमारे गाना, तो वो आपने फंसा दिया था मुझे। आज भी डुएट में करवाते हैं। आप वैसे गाती हैं अभी? नहीं मैं गाती तो नहीं, मेरी आवाज बहुत भारी आवाज है, मैं नहीं गा सकती, लेकिन ये भारी आवाज ऐसी होती है, बहुत भारी आवाज है मेरी, मुझे पता है। ऐसी भारी होती है तो फिर अल्लाह ही खैर करे। तो लेकिन मैं नहीं गाती बिल्कुल। ये भर भर के गाना गाती हूँ ना मैं दुख के साथ। उनकी आवाज ना बहुत अच्छी होती है, लेकिन मेरी आवाज बहुत ब्रॉड है बचपन से, इसलिए मैं डिबेटर बहुत अच्छी थी। नहीं मुझे बताएं कि आपने बच्चों को कभी लोरी नहीं सुनाई? सुनाई तो होगी। नहीं, उड़ जाती सोफे से उठ जाते मेरी लोरी से उठ जाएंगे। नहीं बचपन की बात है, अभी तो स्कूल के लिए पता है अम्मी की आवाज आएगी, वो तो बच्चे अच्छा 5 मिनट पहले भी स्कूल के अम्मी अल्लाह अम्मी अम्मी आज अम्मी की आंख ना खोले अम्मी, उसके बाद भाई उठ गया तो उठ के चले जाओ वॉशरूम। मेरा तो खैर मैं खुद उठ जाता था क्योंकि फजर में एक बचपन से आदत है कि फजर में उठना है, सुबह सोना नहीं है, तो मेरे लिए तो स्कूल जाना कोई इशू नहीं रहा। लेकिन बच्चों का ये होता है कि 5-10 मिनट पहले मेरा खुद का उठना मुश्किल होता है, मैं क्या आवाज पे उठती हूँ।
मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनके जगह अलार्म तब नहीं है में इनकी जो अलार्म है ना उसमें अलार्म की टोन नहीं बजती, मेरी आवाज है, मरियम उठो उठो मरियम देर हो गई है। उठो मरियम उठो देर हो गई ये है, आवाज बजती है और ये आवाज बजती है रोजाना अलार्म में मेरी। अच्छा आपके घर में वो है कि नाश्ते वाला कॉन्सेप्ट है या नहीं है? जी, बिल्कुल हाँ, नाश्ते करते हैं, बच्चे बच्चे लेके नहीं भी करते जाते ना। हैं साथ में, नाश्ता भी बच्चे करते लेके जाते हैं, हैं लंच भी नाश्ता। लेके नहीं, वो जाते हैं लंच साथ वाले तो में। अम्मी करती हैं, लेकिन बच्चे ना नाश्ता नहीं करते आजकल। बस सुबह दूध जरूर। पी के जाना बच्चों का बेस्ट है, मतलब अच्छा, न्यूट्रिएंट्स ऐसे आप नहीं दे रहे हैं भेजते, ना। हाँ। खालिद भाई नाश्ते वाले हैं या नहीं? बिल्कुल Proper- हमारे यहाँ अलाउ नहीं है बगैर नाश्ते के बाहर बिल्कुल निकलना। बिल्कुल। अच्छा ये है कि मैं बचपन से नहीं हूँ नाश्ते वाला ना, मतलब मुझे अभी भी मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया हुआ, टाइम हो गया, मैं सुबह 8 अब बजे तो कुर्बानी के साढ़े बाद ही करिएगा। नहीं वही वाली चीज कि हम वो नहीं, मेरी कुर्बानी नहीं है, मतलब मुझे मना किया कि कुर्बानी करने से डर लगता है तो मकसद ये है कि अब जितने भी लोगों की है वो चीजें तो हम देख रहे हैं, वही वाली बात है कि हम टूवर्ड्स टू ऑनवर्ड्स प्रोग्राम को हम मिड में लेके आ चुके हैं। तो अब जाने के बाद असल में ये जो दिन होता है ना, मैं वैसे ही गोश्त लवर नहीं है तो मुझे थोड़ा सा ये होता है कि नहीं अवॉइड हो रहा होता है करना। तो अच्छा वैसे एक बात है खालिद भाई कि जब कुर्बानी होती है घर में, आप कौन से वाले हैं कि पहले नाश्ता करूंगा फिर कुर्बानी करूंगा, कुर्बानी करवाते साथ ही नाश्ता कर लेते हैं? नहीं ऐसा कोई जो नॉर्मली मैं जब नमाज पढ़ के आता हूँ तो मेरा कसाई रेडी होता है और मैं खुद छुरी फेरता हूँ जबरदस्त और हिम्मत मेरी है। बेटी छुरी फेरती है। खैर हो आपकी। तो हम लोग खुद ही करते हैं। उसके बाद मैंने जब तक नाश्ते का कुर्बानी कोई- की मैं तो कमरे में चला जाता हूँ भाई, यही काम नहीं होता मुझसे। नाश्ते का कोई फिक्स नहीं है, बस ये वही नॉर्मली यही होता है कि कलेजी जाती है घर में, अम्मी और मिसेस रेडी रहती है, भाई कलेजी आएगी तो फटाफट बनेगी। जबरदस्त। उसमें फिर ये होता है कि जो कसाई वसाई होते हैं वो भी साथ बैठ साथ जाते बैठते हैं, बिल्कुल। बस वो इस तरह से अच्छा होता है। मुझे ना कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं आया, मतलब बड़ी अम्मी जब तक जिंदा थी, अच्छा आधी कलेजी तो हम जो है वो चम्मच से खा लेंगे, बाकी रोटी के साथ खाएंगे। मैं कहूँ रोटी में टेस्ट डिफरेंट हो जाता है चम्मच, मुझे इस कॉन्सेप्ट समझ नहीं है, कुछ होता होगा मुझे। मुझे भी नहीं इस बारे में ना मेरे सामने कोई ऐसी Activity हुई। तजुर्बा हुआ। सही। असल में लेकिन ये है कि मैं सुबह नमाज से पहले कुछ खा के जरूर जाता हूँ, कुछ फ्रूट खा लिया, कुछ ऐसे जबरदस्त जबरदस्त। मुझे तो डॉक्टर ने पाइनएप्पल बोला हुआ है, बस मसला वो ये है कि सारा दिन की एक्टिविटी आपको मतलब नाश्ता करते करते 11-12 बज ही जाते हैं, ऐसे ही है। तो मतलब खुद अपना ख्याल रखना में मुझे लगता है वो कि कुछ अच्छी खा के बात है। मैं जाना खुद चाहिए। कहता हूँ कि आपका वाकई में आपने अगर नाश्ता प्रॉपर कर लिया तो आपको थ्रू आउट द डे फिर भूख नहीं लगती। लेकिन मैं वो बोला हूँ कि अगर कर लूँ तो फिर अगले 2 दिन तबीयत अजीब सी, ये कैंसर से पहले की बात है मुझे, अब तो खैर मुझे तबीयत ही ऐसी है कि कैंसर पेशेंट होने के बाद तो वैसे ही अजीब सा। अब मैं वही बता रहा था, आज मुझे सारे कह रही है तुम्हें फिर खुला हो गया इतना ज़्यादा। मैंने कहा जब मैंने रमज़ान से पहले मेरा वेट था वो बहुत ज़्यादा था। अच्छा अब काफ़ी अर्से से वो हम नहीं जा रहे उस ट्रीटमेंट की तो मेरा ड्रामेटिकली वेट गिर रहा है, मेरा 4-4 किलो भी गिर रहा है वीक में। तो वो क्योंकि 3rd स्टेज अब शुरू हो गई तो अब वो चीज़ें होने शुरू हो गई हैं। तो मकसद ये है कि उसको बड़ा पॉजिटिवली अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि जब लास्ट इंजेक्शन एक लगना था जो कि काफ़ी कॉस्टली था तो इन्होंने लगवाया तो मेरा अब ब्लड ज़ाया नहीं हो रहा, वरना वो किसी ना किसी एंगल से ज़ाया हो रहा था। तो वो चीज़ें होती हैं। आपकी तरफ आते हैं, अब ये मुझे बताओ कि घर में कितना तंग करते हो कि कुर्बानी का जानवर आ गया या गोश्त आ गया कहीं से या बना गोश्त मैसर है, तंग करते हो? नहीं तंग तो नहीं करते हैं। बकरे को क्या होता है भाई, हम ज़बानी करें खुद ही बना के भेज दें। बस जो आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्या आ गया? बकरा आ गया, गाय आ गई, जो कुछ भी। अच्छा नहीं मुझे बताओ कि घुमाते फिर आते हो अपने जानवर को या नहीं? नहीं हमने अभी तक की नहीं कुर्बानी। नहीं मकसद किसी का तो होगा मोहल्ले में, किसी तो दोस्त का। मोहल्ले में जब छोटे होते थे तो दोस्तों के इधर उधर के घुमा लिया करते थे। यही होता है कि मैं तो सिंगर हूँ, गाने गाते थे उसके सामने बैठ के। कभी ऐसा चेक करता है ना बंदा आवाज कि बकरा अपने बकरे को गाना सुना दे। बच्चे को गाना सुनाते थे। अच्छा चलो आप कौन सा गाना सुना रहे हो? गाना आपको सुनाते हैं, आते किसका है? अपना क्यों नहीं सुना रहे? अपना सुना अपने पे टैक्स है, नहीं अपना सुना देते टैक्स फाइलर हो ना भाई तो गाओ। अपना सुना देते। चले अब विदाउट म्यूजिक हमें गाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ना वो इंस्ट्रूमेंट आप नहीं लेकर आए, बुरी बात है। देखिए हमने कहा था साथ अपना ना वो गिटारिस्ट लेकर वो आएगा। असल में गिटारिस्ट जो है वो इस टाइम बिजी। हाँ हाँ क्योंकि तो आज कुर्बानी का दिन है, बिल्कुल ऐसे ही। चलें जी। तो इसलिए मैं अपना गाना आपको सुना देता हूँ। ओके, किसके लिए लिखा था पहले तो ये बताओ। वो बस अचानक से मुझे दिमाग में चला हाँ। और मैंने थोड़ा थोड़ा करके लिखता गया, फिर जब थोड़ा सा लिख दिया तो फिर मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया। उधर भेजा था जिनके लिए लिखा था, हाँ उधर भेज दिया था ना जब। तो जल्दी से सुना दो भाई, उन्वान क्या है ये गाने बारिश के ऊपर है का? हाँ, चलो जी। और अभी बारिश- 4 दिन बाद बारिश है वैसे। हाँ बारिशों के मौसम, क्या बात है, ये गाने का नाम है। ठीक है जी। तो सामने वो आते हैं, क्या बात है, दूर चले जाते हैं, आए ना जो मैं देखूं वही नजर आते हैं। सामने वो आते हैं,
दूर चले जाते हैं आईना जो मैं देखूं वही नजर आते हैं वादा किया था जो वो निभाने आया हूँ क्या बात है। वादा किया था जो वो निभाने आया हूँ बारिशों के मौसम में तुमसे मिलने आया हूँ बारिशों के मौसम में तुमसे मिलने आया हूँ जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये निकाह से पहले तो चित्तर पड़ेंगे मिलने आया हूँ, अच्छा निकाह के बाद तो सेट रहता है। और मुझे लगा था ये बोले बारिशों के मौसम में छाता लेके आया हूँ। अच्छा तो मुझे अबे नहीं आवाज अच्छी है, और इसकी ये अगली लाइन है वो सुनाए सुनाए बिल्कुल। दिल हो गया है जैसा क्या बात है। पहला नहीं था ऐसा भीगी भीगी पलकों पे ठहरा था पानी जैसा क्या बात है। खामोश है तू पर सुनता हूँ फिर भी मैं आंखों के इशारे में मैं ये कहने आया हूँ छोड़ के मैं सारी दुनिया तेरे शहर आया हूँ बारिशों के मौसम में तुमसे मिलने आया हूँ क्या बात। बारिशों के मौसम में तुमसे मिलने आया हूँ क्या बात है जबर। अच्छा मुझे बताएं कि जहाँ पे आप देख रहे हैं वो कराची में या कहीं और है? बस ये अब नहीं है अच्छा पहले थी तो किधर थी? पहले पंजाब में पंजाब तो फिर उधर से मिलने की तरह सरगोदा में होगी वो। अच्छा एक बात है कि इस गाने के अंदर फुल सेटिंग है ना, अम्मी अब्बू को भी साइड पे किया हुआ है, निकाह के बाद भी काम हो गया, फुल सेटिंग से चल रहा है। ये बताएंगे सारा शहर छोड़ के तुमसे मिलना है। बिल्कुल बंदा कभी कभार बस के ट्रक के ट्रेन के पीछे लटक के पहुंच जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि पहले जमाने में जो फिल्में होती थी उसमें पहिया घुमा के बच्चा बड़ा कर देते थे ना, ये बच्चे सीढ़ियां चढ़े होते थे नीचे उतरे, अक्सर ये होता था, कॉन्सेप्ट था ना। तो अब ऐसा नहीं है। वो एक दफा मैंने लाइव शो में पीटीवी में बंदा कह रहा मेरी स्टोरी सुने। अच्छा मुझे सूझ गई, मुझे कहता है मैंने एक स्टोरी लिखी है, उसमें एक बंदा है वो 40 साल से एक हवेली में बैठा हुआ है और वहां पे कोई नहीं आता। तो मैं कहा वो अमल ले रहा है उत्थे बैठा था, वो की कर रहा है कार जाए, वो 40 साल तो मैंने कहा उसको तनख्वाह कौन दे रहा है? तो कहते तुमने तो सत्यानाश मार दिया मेरी स्टोरी का। तो मकसद ये कि ये भाई ये जो नए नौजवान नस्ल के लिए सही लिखा आपने, सही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। तो किसने बताया था ये शरारती गाना लिखो? ये बस वो जब मिलना था किसी से मिल नहीं पाए तो फिर आखिर में मैंने ये गाना लिखा दुख भरी कहानी कि बारिश मेरी के जुबानी। मौसम में तुमसे मिल रहा है। बारिश में गया था इस वाकई में? हाँ ये काम खराब किया था ना आपने, इसलिए कहता धूप वाले टाइम हो सकता है वो बेचारी घर में पानी वानी सोच रही हो, कहीं उसका घर लीक हो कुछ, जो आपने समझा कि वो मिलने नहीं आई। इतनी शदीद बारिश थी हैं? और मैं गया था फिर भी मिल नहीं पाया। तो हो सकता है उनके घर में पानी आ रहा हो, पीछे से नाला खुल गया, कोई भी काम हो सकता है, खाली में कुछ भी हो सकता है। मैं तो सिंपल उस बंदी के साथ हूँ। अब आप उसी टाइम पे उसको जज करेंगे तो हो सकता है उनके घर में पानी पर नाला खुल गया उनके घर में, कुछ भी हो सकता है, लाइट टंकी गई भी होगी, होगी। मोबाइल चार्ज नहीं होगा। हाँ। बारिश में लाइट भी जाती है हाँ क्योंकि वो PM हम की कौन वजह से इंग्लैंड में रहते हैं भाई, यहाँ तो बारिश ना भी हो तो चली जाती है आते हैं। हम तो के इलेक्ट्रिक के मारे में हैं। तो मुझे ये बताओ कि आप कुकिंग में कोई इंटरेस्ट? कुकिंग में सिर्फ चाय बना सकते हैं। सही। तो अंडा बनाने में कौन सा सांस अंडा लेते भी हैं? खराब बनता है नहीं तो कौन सा उसमें डंपल उठा के बनाना होता है, उसको तोड़ के फेंट के उसकी डालो। ऊपर जल्दी जल्दी टूट नहीं यार जाती है। वैसे मुझे तो बड़ा गंदा लगता है वो वाला जो है ना हाफ फ्राई अंडा होता है ना, वो तो बंदा बात करे तो मैं तो मुंह पे हाथ रख लेता हूँ, उसको मुंह से बदबू आ रही होती होता है। तो मजे का। नहीं मतलब स्मेल्ट होता है, मुझे नहीं अपील करता वो चीज ना। तो मुझे ये आपको पसंद है तो आपकी मर्जी है, हाँ, मैं किसी को पराठा रोकता अच्छा लगता है। जबरदस्त। तो पंजाबी हो तो पराठा अंडा चाहे तो बड़ा जबरदस्त चीज है। अच्छा ये बताओ कि घूमने के लिए कौन से स्पॉट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं? माइक को करीब करके बात करो। घूमने के लिए बस कहीं भी घूम लेते हैं जहाँ दिल करे, जहाँ दोस्त ले जाए। जहाँ टिकट ना लगे मुझे तो वो जगह अच्छी लगती है, सबसे बढ़िया है ना? जहाँ टिकट लगे वो जगह अच्छी नहीं है। हिल पार्क जाते हो? फिर बात चले जाते डेट मारने वाले वहीं से नहीं, हिल पार्क नहीं, जाते हैं। नहीं, अकेले जाते हैं हम दोस्तों के साथ। नहीं वैसे जैमिंग करने के लिए बड़ा अच्छा है क्योंकि वहां पर आवाज जो है ना वो जैसे गूंजती है। एक जैमिंग के लिए हमारी एक जगह है भैरिया, हम्म। वहाँ पे मरी पॉइंट बना हुआ ऊपर, शायद देखा आपने, विजिट किया हो। नहीं, गरीब लोग हैं उधर नहीं जाते, उधर ना बड़े दूर इतना पेट्रोल लग जाएगा, मेरी तो अपनी जैमिंग हो जाएगी, मेरा तो फेफड़े ही जाम हो जाएंगे वहां पे पेट्रोल लगेगा। अच्छा जी यहाँ पे शायद ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और यही हंसता मुस्कुराता हुआ प्रोग्राम आपकी समातों की नज़र, आपकी आंखों की नज़र, क्योंकि ईद का दिन है और गम को भुलाकर एक होना है और जो बिछड़ गए हैं बेहतरीन मौका को उनको मना लें। एक ब्रेक और आप इंटायर टीम मेट वन की जानिब से आपको ईद मुबारक।
और जनाब वेलकम बैक। और ईद इसार पे हम आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। नहीं, ईद कुर्बान का स्पेशल शो जो कि आपके लिए मेट्रो न्यूज़ की जानिब से पेश किया जा रहा है। मॉर्निंग शो पे आप देख रहे हैं ईद का शो, ईद इसार। अच्छा जी, बात होती है जहाँ पर मोहब्बतों की, प्यार की, खुलूस की, और वहाँ पर बात होती है मेहमानों की। जैसे कि हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, और फिर मेहमानों की बात हो और फिर फेल्को की बात ना हो, यानी फेल्को वो ड्रिंक जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी फेल्को ड्रिंक आपका अगर बच्चा चाहता है कि आपका वो मशरूब जो कि हम कभी कभार बाइकआउट्स भी कर देते हैं चीज़ों के, तो वहाँ पर फेल्को प्रोडक्ट आपका अपना प्रोडक्ट है जो कि आपको देता है बेहतरीन एनर्जी और ज़बरदस्ती जायके के साथ। और फिर हम बात करते हैं, हमारे थ्रू आउट द वे रमज़ान में भी स्पॉन्सर रहा पॉपुलर का माज़ा, यानी इनका ये पिंक गावा जूस जो है वो आप अपनी जीनत बना सकते हैं अपने दस्तरखान की। यानी आपके जब कोई भी गेस्ट आते हैं, वेलकम करते हैं उनको, तो आप उनको वेलकम ड्रिंक्स में दे सकते हैं। ये गावा जूस है, इनके माज़ा पॉपुलर एप्पल है, फिर आई गेस मैंगो पीच है, और फिर इनका एक फ्लेवर है जी पोमेग्रेनेट यानी अनार का जूस है। और इसी के साथ साथ मेरे पास गावा मौजूद है, इसी के साथ इनका जो आपका माज़ा का मैंगो जूस है वो है। और फिर पॉपुलर की जाम राहत है, यानी आपका बच्चा अगर दूध नहीं पीता और वो फीडर वाला है, ये कप वाला है, तो उसमें आप जाम राहत डालें और ज़बरदस्त सा एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर उसको बना कर दें। तो ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं ये पाकिस्तान के हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं है, और आप अपने दस्तरखान को बहुत चारों चांद लगा सकते हैं। और कहते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने की बात हो या आपकी डिफरेंट मशरूबात पीने की बात हो, तो वहाँ पर माज़ा और फेल्को दो वो ड्रिंक्स हैं जो कि आपको देते हैं बेहतरीन इकोनॉमिकल प्राइस में, बेहतरीन टेस्ट के साथ एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जीनत बनाइएगा अपने दस्तरखान की, अपने मेहमानों के सामने इनको पेश कीजिए और आपकी महफिल को चार चांद लगेंगे। इसी के साथ हम वापस आते हैं खालिद भाई आपकी तरफ। आजकल जो कॉन्सेप्ट आ गया कि पहले खालें मदरसे वाले जमा करते थे, अब वो कहते हैं 100, 150 और 200 की बिकती है। हालांकि ऐसा नहीं होता, झूठ बात है ये। अब कसाई से डीलिंग हो जाती है, तो तुम खाल रख लो, 1500 रुपये ले लो, बकरा ज़िबा कर दो। तो ये कहाँ सही बात है, कितनी हद तक सही बात है? देखिए, कुर्बानी में बात वही वाली आती है कि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, तो चाहे किसी का हक मार रहे हो, या जैसे आपने बोला कि पहले दौर में खाले जो है वो मदरसों को दी जाती थी। कुर्बानी बेसिकली पूरी डोनेशन है एक तरह की ना, ऐसा ही है। तो अब उसमें कसाई से अगर आप डील कर रहे हैं 100-150 रुपए, तो आप बेसिकली पैसे बचा रहे हैं ना। मतलब कितने आप 50,000 का जानवर लेकर के अगर 100, 200, 250 बचा रहे हैं, तो कौन सा कोई आप महल खरीद लेंगे? ऐसा ही है, और धोखा अल्लाह के साथ कर रहे हैं ना, वो अपने साथ धोखा है। मतलब ठीक है, उसकी आप उसकी मेहनत के पैसे उसको दे रहे हैं, तो उसमें ये एडजस्टमेंट करना मेरे ख्याल से तो मुनासिब नहीं है। सही, मेरे ख्याल से तो मुनासिब नहीं है ना। और दूसरी बात ये कि आप वो धोखा अपने साथ कर रहे हैं। अब इस तरह की लोग एक्टिविटी कैसे करते हैं ये भी मुझे समझ नहीं आती। मतलब कैसे उनका ज़मीर गवारा करता है। मैं एक बात बताऊं, देखें बीइंग अ लड़का, देखिए आप डॉक्टर हैं लेकिन आप गायनी को नहीं समझ सकते, भाभी आप गायनी को समझ सकती क्या है, ठीक है। वहाँ पर आजकल सेंसिटिव टाइम होता है। देखिए कार्डिक प्रॉब्लम है, पित्ते का प्रॉब्लम है, पेट का प्रॉब्लम है, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, सेंसिटिव है, लेकिन वो आपकी जान के साथ है। डिलीवरी सेक्शन हो गया या ऑब्स्ट्रिक्ट एरिया हो गया, गायनी एरिया हो गया, या जहाँ पर अब डिलीवरीज हो रही हैं, सी सेक्शन हो या नॉर्मल, दो जाने होती हैं, माँ और बच्चा, ठीक है। वहां से लोग सिरिंजें निकाल के चोरी करके बेच रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो लोग ऐसा काम कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वाली चीज का बड़ा अफसोस होता है। सिरिंजों की बात, मैं कोई एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि लोग मैयतें दफना के जाते हैं तो पीछे लोग कफन निकाल देते हैं। ऐसे ही है, क्या है ये तो जिसे कहना चाहिए ना, हद है मुर्दा ज़मीरी की, हद है। अच्छा, एक चीज़ और है कि मैंने बड़ा उस पर, अब तो बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन है। सबसे पहले स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन जारी किया था इन्होंने, क्योंकि ये दूसरे शहर की बात थी, कराची के अंदर मैं जिना हॉस्पिटल में देखा था। अब तो साथ खड़ी होती हैं फीमेल डॉक्टर्स कि एक हॉस्पिटल था, मैं मतलब किसी शहर का था, मैं हॉस्पिटल का प्रॉपर नाम नहीं लूँगा, कि मतलब एक तहरीर शाया हुई थी कि जो बच्चे के ऊपर जो कोलेजन थैली होती है ना वो, और जो फीमेल को उस टाइम पे ब्लड आता है डिलीवरी के टाइम पे, उस पर काला इल्म बहुत अच्छा वाला होता है, तो वो चीज़ें बिकती थी लाखों में। और वो जो है उसके ऊपर फिर सबसे पहले तो जिना हॉस्पिटल ने निगरानी की, हालांकि वहाँ से कुछ भी नहीं गया, लेकिन जिना हॉस्पिटल ने सबसे पहले इस चीज़ को किया कि हमारे यहाँ से कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए।
और फिर बीच में जब ये बहुत ज़्यादा परवान चढ़ी थी तो जिना हॉस्पिटल इज़ द वन जिसके लिए मैं ज़रूर ये अप्रिशिएट करूंगा, जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि चीज़ें नहीं है वहाँ पे, कि उन्होंने ये कहा था कि अगर आपका कोई सेंसिबल बंदा जो कि शोर ना मचाए वो डिलीवरी रूम में साथ चला जाए, कि देखिए कि आपकी प्रॉपर चीज़ें प्रॉपर हो रही ही नहीं। तो हमें जहाँ पर बुराई हम करते हैं, मैं बुराई इसलिए करता हूँ कि मैं लोगों की बुराई करता हूँ। जिना हॉस्पिटल के अंदर मैंने देखा है कि लोग 1-1 करोड़ की गाड़ी में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हो भाई? प्राइवेट अस्पताल भी बने हुए हैं। ये उन गरीब लोगों के लिए अस्पताल है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आप आके, हाँ ठीक है, मैं अक्सर ये बड़ी अम्मी को जब मैं लेके जाता था उस वक्त मैं एक अच्छा हैंडसम अमाउंट कमा रहा था, तो मैं अक्सर इसलिए लेके जाता था क्योंकि वो भी ब्लड कैंसर की मरीजा थी। उनका ना, मेरा तो खैर नहीं, उनके तो स्किन फटने लग जाती थी, वो इतनी सेंसिटिव हो गई थी। तो मैं अक्सर डोनेशन बॉक्स में पूछा मैंने डॉक्टर से कि आपकी कितनी फीस है, ये कितना है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल से जहाँ हम जाते थे मैं उतने ही पैसे उसमें डाल के आता था। क्यों? क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन यहाँ से कि इनका हाथ बहुत अच्छा है जिना वालों का, ये स्किन नहीं फाड़ते, ये कुछ नहीं करते, जो कि क्योंकि इनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। आप जाएं, आप डोनेशन देकर आ जाएं, कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ पर खालिद भाई मसला ये है कि हम लोग चीजें तो अवेल कर लेते हैं लेकिन दूसरों के लिए नहीं सोचते। आपके लिए ये सवाल है कि लोग जो एक गोश्त की तकसीम हो गई, हमने गोश्त की बात कर ली सब कुछ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वाकई में तरसे हुए ही होते हैं, पूरे साल के नहीं मिला होता उनको, तो वो खाते तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीने की तेजाबियत जिसको कहते हैं। अब वो क्या, खाने से पहले या खाने के बाद एक टैबलेट है, वो हर कोई कहता है कि वो 40 में ले लें और 20 में ले लें, उसके अलावा क्या ऐसा खाएं पिएं कि जिससे तेजाबियत? लेकिन शान भाई होता है कि हमारा मैदा जो होता है ना, इतने ज्यादा हैवी प्रोटीन इंटेक करने के लिए तैयार नहीं होता। ठीक है कि आपने इतना हैवी मील में प्रोटीन जो है ना इंटेक कर लिया आपने। अच्छा, नॉर्मली लोग सुबह में मैदे को आदत होती है कि भाई कोई दूध का गिलास पीना है, चाय पीनी है, अंडा पराठा खाना है, लोग ज्यादातर ये खा रहे होते हैं। अब आप सुबह सुबह इतनी हैवी मील में प्रोटीन आप लेते हैं, उससे क्या होता है कि उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड रिलीज होता है हमारी स्टमक के अंदर। देखो जो भी चीज आप खाते हैं ना, जब आप स्टूल पास करते हो एक ही तरह का निकलता है, क्योंकि वो जो हमारे स्टमक, हमारा जो मैदा, उसमें तेजाब रिलीज हो रहा होता है और इस तरीके से प्रोपल्सिव मूवमेंट हो रही होती है, वो एसिड उसको गलाता है। अब जब आपने इतना हैवी मील आपने लिया है प्रोटीन की फॉर्म में, जो कि सही तरह कुक भी नहीं है, उसके अंदर चर्बी की मिकदार भी बहुत ज्यादा है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा एसिड रिलीज होता है, वो हम ज्यादा एसिड रिलीज करता है ताकि उसको वो डाइजेस्ट कर सके। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो अपनी मील की रिक्वायरमेंट, भाई आप शिफ्ट में खा लें, अगर आपने ज्यादा खाना है, जैसे गोश्त आया तो उसको आप शिफ्ट में एक साथ बहुत ज्यादा हैवी मील ना लें, एक बात। दूसरी चीज, सबसे अच्छी चीज ये है कि देखो अगर आपने गोश्त की डिश बनानी है तो उसके साथ आप कोई सब्जी ऐड कर लें। आजकल लौकी है, तुरई है, पहले जमाने में इस तरीके से चीजें ऐड करते थे, अब ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। आप सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना खाने से पहले थोड़ा पानी का इंटेक कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इतना हैवी मील लेंगे तो उसको एडजस्ट तो होना है, वैसा तो नहीं कि आपके स्टमक आके रुक जाएगा, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा एसिड रिलीज होगा। आप कुछ तो कहते हैं ये वाली गोली खा लो, ये खा लो, अगर आपने वो गोली खा ली तो क्या होगा, उससे डाइजेशन प्रॉब्लम होगी, आपको क्या होगा, फिर वॉमिटिंग होने लगेगी। जब जो चीज अगर आगे डाइजेस्ट होकर नहीं आपके स्टमक से निकलेगी, हम जो भी चीज खाते हैं वो पहले हमारी नाली में जाती है, कहते हैं एसोफेगस, फिर वो हमारे स्टमक में जाती है, स्टमक में मैदे में वो एसिड रिलीज होता है और वहां वो चीज गलाई जाती है, फिर वो बिल्कुल एक बारीक सी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल धागे की तरह, उसमें अंदर जाता है खाना। वो कैसे जाएगा? जब वो वहां पे डाइजेस्ट हुआ होगा। अगर वो नहीं होगा तो आपने हैवी मील लिया है, आपने देखा लोग खाते उल्टी करके आ जाते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, जैसे आप इतना हाई प्रोटीन इंटेक लेते हैं तो आपका बीपी शूट हो सकता है। जो लोग पुराने हैं, जिनको पहले बीपी का मसला है, उनका अल्लाह न करे बीपी शूट होगा तो फालिज भी हो सकता है, ठीक है, जिसम पैसा पैरालाइज भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। इतना हाई डोज में आप लेंगे, चर्बी का इस्तेमाल करेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ेगा। कितने पेशेंट ऐसे होते हैं जो ईद के दिनों में, आजकल हमारे जो 1-2 दिन है, इसमें हम देखते हैं कि अचानक से क्या होता है, लोग हाई ब्लड प्रेशर के साथ आते हैं कि अचानक बीपी शूट कर गया हमारा, अचानक डॉक्टर साहब घबराहट होने लगी, हार्ट अटैक का चांस बढ़ गया, फालिज हो गया, दिमाग की नस पड़ गई। तो ये चीजें बहुत ज्यादा आती है क्योंकि बॉडी आपके लिए उसके तैयार नहीं। आपको पहले से एक प्रॉब्लम था, आपने इतनी हैवी मील ली, उससे वो चीज ट्रिगर कर गई और फिर वो आपके लिए नुकसान का बायस बन गई। तो इसके लिए अपने आपको एहतियात रखें। देखिए, ईद आपकी है, ईद में खुशी आपकी, अल्लाह ना करे आपको और कुछ होता है तो सिर्फ आपको नहीं होगा, आपकी पूरी फैमिली उससे अफेक्ट होगी ना, ठीक है। तो म्याना रही इस्तेमाल करना, खास तौर पर मैं कहूंगा अपने नाज़रीन को, बारबेक्यू के आइटम को प्रॉपर गला के खाएं। हल्का कच्चा पक्का होता है वो खाना, सख्त नुकसानदेह हो जाता है, वो आपकी सेहत की इंतहाई मुज़र है। और उसको अब तो कुछ तरह के पाउडर आते हैं, कहते हैं गोश्त गलाने वाले डाल दो पाउडर। अब वो क्या होता है सर, वो गोश्त तो लगता है कि नरम हो गया है, आपको गलावा लग, लेकिन वो गलावा नहीं होता, वो पक्का वो भी नहीं होता। तो वो आप पाउडर डाल लें तो, लेकिन फिर भी आप प्रॉपर उसको देखें कि हमने ये गोश्त गल गया है और सेहतमंद खाने के लिए मुफीद है, ये नुकसानदेह तो नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं बता के आया था अली भाई को कि हम रिकॉर्डिंग पर जा रहे हैं,
तो MCR में हमारा कॉल जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में है कि रिकॉर्ड करने लाइव शो पे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं लाइव कॉल पर बात नहीं करूंगा, लेकिन आपके लिए कुछ पैगामात उन्होंने दिए हैं। सबसे पहले तो आपको सलाम कहा है और अली भाई ने कहा कि जो बेटा है बड़ा उसको मेरी तरफ से ईद मुबारक, और साथ साथ ये कहा गया कि अल्लाह ताला आपको जो है खुश व खुर्रम रखे, ना सिर्फ खुश व खुर्रम रखे बल्कि हमेशा देने वाले हाथ में से रखे, आमीन। और साथ साथ ये कह रहे हैं कि मैं आपको बहुत तंग करता हूँ, उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन तंग नहीं होता अली भाई, बिल्कुल तंग नहीं होता हूँ। आप बिल्कुल मैसेज किया करें और खुल के किया करें, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि अपनी एक्टिविटी जरूर बताएं कि ईद पे मेरा बड़ा बेटा क्या करेगा। निशान भाई एक्टिविटी कोई ख़ास नहीं होती, आज सेकंड डे है, अभी तो सब घर वाले सो रहे हैं, जब जाऊंगा तो उठेंगे शाम में रिश्तेदारों में निकलेंगे, बस कोई ख़ास मतलब जैसे नो क्या नॉर्मली होता है ना, ये बारबेक्यू हो रहा है, ये हो रहा है, बस मिलने मिलाने का हमारे पास थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो बारबेक्यू है आपके घर में, कोई सेटअप होता है आप लोग करते हैं? नहीं करते? नहीं, मेरे कजन वजन करते हैं, बुला लेते हैं तो मैं वहाँ चला नहीं। जाता आप मैं नहीं करता। नहीं, आप कौन से वाले हैं? मतलब एक होता है कि बंदा बैठकर कहते हैं कि नहीं मैं एंजॉय करूंगा, दूसरा कहते नहीं मुझे तो मैं सीखे लगा दूं, टिक्के बना दूं। मैं कर देता हूँ ये सारे काम, लेकिन कोशिश करता हूँ ऑर्गेनाइज कोई और करे। जबरदस्त। पहले मैं करता था, जब मैं यंग एज में था तो मैं सब कुछ करता था, मतलब बारबेक्यू भी करता था, ऑर्गेनाइज भी करता था। अब मेरा दिल नहीं चाहता, मैं कहता हूँ ऑर्गेनाइज कोई और करे, मैं आके सीखे लगा दूंगा, मैं हेल्प कर दूंगा, मगर ऑर्गेनाइज कोई और करे। मतलब अच्छा एक बात है, बहुत मैस हो जाता है वो करके। तो आप लोग वैसे आप करते हो बारबेक्यू? हाँ, हम दोस्तों के साथ जैसे फार्म हाउस वगैरह पे या फिर किसी की छत करीब ना जाए, कार से किसी की छत पे। मसला ही खराब है, ये तो बहुत ही आगे वाला हमारे दोस्त ऐसे हैं ना, क्या करें। हाँ जी, आप तो बताइए। अपने जरूर होता है बारबेक्यू, हम लोग मैं करते बनाता हैं। हूँ हाँ छत पे। मरियम ने बड़ा अच्छा मसाला मसाला हम आके लगाते रखती है हैं। एक दिन, और फिर उसके बाद जो है ना मैं बारबेक्यू करता हूँ, फ्रेंड्स को फैमिली को बुला के ना, बड़ा मुझे बारबेक्यू करने बड़ा मजा आता है। अच्छा एक तो होता है आजकल ना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बारबेक्यू है, वो उसको उसमें बिजली में लगा दे इलेक्ट्रॉनिक बन जाता है। नहीं, कोयले वाला तो नहीं, कोयले वाला जो वो जो एक हमें ना वो स्मेल, कोल स्मेल जो होती है वो कोयले पे देखें, बारबेक्यू का मकसद ये है कि वो कोयले की स्मेल और उसके ऊपर पड़ना एक खास proper traditional जो वैसे तो उसको आप barbecue है। जरूरत ही नहीं, आप तो इतनी नई टेक्नोलॉजी दांगे गोश्त को वैसे भी गला लेते हैं। बाद लोग क्या करते हैं, अपना पकाते हैं, उसमें एक कोयला रख के उसको धुआं दे स्टीम देते धुआं हैं। देते हैं, उसमें स्मेल आ जाती है। लेकिन रियल तो फिर रियल चीज Real होती है ना, जो उसमें होती है। फ्लेवर आता है। वो चीज नहीं सेकंड डे आती। ईद का आज का दिन है तो अरसे दराज से होता है कि जी नानी के घर जाना है तो वो चीज से ईद का सेकंड डे तो होता है ना, हमारे मामू हैं शकील पड़ोस वाले घर हमारे- में तीसरे दिन जाते हैं। तो हमारे जो है ना नहीं, वो- पड़ोस वाले घर में तीसरे दिन जाते हैं, दूसरे दिन। पड़ोस में हमारा फर्स्ट डे होता है। नहीं, फर्स्ट डे भी जाते हैं, सेकंड डे भी जाते हैं वहाँ भी। हमारा सेकंड पड़ोस डे में तो हमारा सुबह, अभी दोपहर में तीनों दिन जाएंगे ही होता है जैसे। जाना। ऐसे दिनों दिन असल में वो पता है क्या, वो एक चीज होती है कि आपका जो बहू तो होती है लेकिन वो फिर बेटी अपने घर की होती है, तो आपका भी ये है कि अच्छा काफी जगहों पे मैंने ये देखा कि बेटी से पूछा जाता है कि आप किस दिन आओगी, उस दिन हम बिल्कुल, कुर्बानी रखेंगे। बिल्कुल। अगर फर्स्ट डे आपका मियाँ कर रहा है तो हम सेकंड डे रखेंगे, अगर वो सेकंड डे करे तो हम फर्स्ट डे रखेंगे। कुछ बिल्कुल। ऐसा होता है आपके घर में? बिल्कुल ऐसा होता है, बल्कि मेरी अम्मी तो मुझसे ही पूछ के कि किस दिन आप फ्री हो, मैं किस दिन सबको बुलाऊं, आप जिस दिन आओगी क्या बनाऊं, सब मेरी पसंद से होता है। तो आप जाके हेल्प करती हैं, आप एक क्यूइंग की तरह बैठे नहीं नहीं, आज मैं क्या हेल्प करती हूँ। वैसे मेरी अम्मी तो मेरे से हेल्प लेती ही नहीं है कोई, वो सब भी कुछ नहीं कर लेती हैं, अम्मी वो नहीं उन्होंने कभी, मैंने बचपन में मतलब शादी से पहले तो मैंने कुछ किया ही नहीं, और अब मुझे अफसोस ये होता है वो है। जालिम शख्स जिसने आपसे शादी का सारा काम करा ना। लेकिन अब मुझे अफसोस होता है कि अपने वालिदैन को कभी नहीं कुछ करा, क्योंकि जाहिर है मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ पढ़ा लिखा, सारी अच्छा, जिंदगी लेकिन बुक्स में आप रही। अपने ऊपर रखकर सोचें, अब आप भी एक बेटी की माँ है, जी, जी। तो मुझे ये बताइएगा कि अब आपकी बेटियां जो हैं वो जब छोटी वाली तो खैर बड़ी नॉटी है, बड़ी वाली बड़ी मैंने सोबर देखी है, और छोटी वाली तो वो कहती है मैं सब कुछ खुद कर सकती हूँ, मुझे कोई काम करने, बिल्कुल। मुझे इनकी कॉपी लगती है वैसे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। वो ये वाली ये क्योंकि ये नॉटी नॉटी से हैं, बिल्कुल। आप बड़ी वो उसमें बेटा भी आपका बड़ा सोबर है। तो मुझे ये बताएं कि अब जो आपकी बड़ी बेटी है, अब वो थोड़ा सा भी करती है ना, बहुत इंकरेज करती होंगी उसको, बिल्कुल। बहुत कर लिया आपको उसने। बताऊं, मेरे तीनों बच्चे काम करते हैं और ये बहुत जरूरी है। एक हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी की स्टडी है, 70 इयर्स उन्होंने स्टडी की। उन्होंने कहा वो बच्चे जो बचपन से कुछ ना कुछ काम में थे, जैसे छोटा बच्चा है वैक्यूम कर रहा है कुछ, तो वो बच्चे बड़े होके बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने हैं और वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे गए हैं। उन्होंने कभी भी जिंदगी में कोई फेलियर्स आया कुछ हुआ तो घबराए नहीं। वो कौन से बच्चे थे? वो बच्चे थे जिन्होंने बचपन से उन्होंने काम किया है। अच्छा, मैंने एक तो- डकैत की पढ़ी थी, बचपन में काम किया, बड़ा नहीं मिला, मैं डकैत बन गया। नहीं नहीं, अब तो मेरे बच्चे तो बचपन से इनकी तमाम, study मेरे थी। बच्चों ने तो बचपन से। रिसर्च होगी, लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ
देखिए मतलब मैं भी थोड़ा चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, डीप बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन करता हूँ। नहीं उसमें जो मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मेरी एज ग्रुप के जो कजन्स हैं उनको हमने देखा जिनको बचपन में ज्यादा पैम्पर किया जाता था, वो नहीं, बड़े वो ही होकर सबसे खतरनाक they are है। useless, किसी बिल्कुल, काम के नहीं है। exactly, बिल्कुल। और जो मतलब मुख्तलिफ चीजों में एक्टिव थे वो दे आर अब माशाल्लाह मेरे बच्चे गार्डनिंग करते हैं, साफ सफाई, क्लीनिंग, अपनी डेस्क खुद बनाना, अपना बेड उठ के खुद बनाना। जो लोग अपना बेड उठ के सुबह खुद बनाते हैं वो अपने लाइफ में कभी परेशान नहीं होते, उनको सब कुछ आता है। अच्छा, मेरी बड़ी अम्मी कहती थी कि लड़की को अगर देखना है, ठीक है, तो उसको दो चीजों से देखते हैं। लड़के को अगर देखना है, यानी रिश्ते की अगर बात करें, तो कहते हैं कि ठीक है, लड़के को देखो बेड कितना ऑर्गेनाइज अच्छा करता है। बिल्कुल। तो मैं अच्छी कहा बात पर्सनल है। किसी का बेड जाके मैं कैसे चेक करूंगा, तो गंदी बात हो जाएगी। कहते हैं किसी बहाने से जाए ना, तो देखें। और उसके बाद जो है वो, अगर आपने लड़का कितना मेंटेनेंस से अपने जूते और अपने बिल्कुल। तोलिए को टांगता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बड़ा बहुत अच्छा। अच्छी बात उन्होंने ये है। बात अच्छा हुआ आपने शादी से पहले इसको नहीं बताई, वरना तो हमारी मुश्किल पड़ जानी थी। मतलब लड़के कहाँ करते हैं ये बात, नहीं नॉर्मली मैं करते हैं। बताऊं अच्छा, लड़के नहीं, करना मतलब चाहिए। अच्छा, मैं एक बात करना कुछ भी चाहिए नहीं भाई। मैं इसमें बड़ा ऑर्गेनाइज हूँ, मतलब मेरा गंदा करना तौलिया चाहिए। गीला मुझे तो नहीं अच्छा था। मैं अच्छा, लड़की के लिए कहती थी वो किचन में कैसे उसका हाथ चलता है और वॉशरूम कितना क्लीन है, बिल्कुल। आपको बता देंगी। अच्छा, बिल्कुल। बड़ों की जो बातें हैं ना, वो बड़ी लोग नहीं, मानते नहीं, बहुत लेकिन अच्छी बात है, बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ जो, जैसे मैं पुराने ज़माने के लोगों को ये थोड़ा सा कहूँगी कि वो उन्होंने अपने बच्चों को एक तो काम नहीं करवाती, और दूसरा कि बच्चा चाहे कितना ही मोटा क्यों ना हो जाए, उनके लिए कमज़ोर है। हाँ, ये अच्छी खाता बात ही नहीं है, वो कुछ पूरी खाते देख नहीं, खा ये लेते बस हैं, अच्छा, मैं चाइल्ड समझती ओबेसिटी हूँ, बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम मैं समझती हूँ ये अच्छा नहीं है। बच्चों के खाने पे निगाह रखें, एक्स्ट्रा चीज़ें खिलाने पे निगाह रखें, बच्चों को बचपन से हाउस होल्ड कोर्स में डालें ताकि वो काम करें, वो एक्टिव रहें, ताकि बड़े होकर बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। जबरदस्ती इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, और मैं फिर एक दफ़ा माजा बाय पॉपुलर, और साथ साथ ही हमारा जो ये ब्रांड है फेल्को, इनका स्पिंटा बाय फेल्टो, और स्पिंटा बाय फेल्टो का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल है, इस वक्त गिफ्टिंग के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का अपना ब्रांड है, अपने ब्रांड को ओन कीजिए, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को ओन नहीं करेंगे तो कोई भी इसको ओन नहीं करेगा। और हमने मिलकर जो भी स्पेंटा की जो भी मशरूबात हैं, या हमारे पॉपुलर माजा पॉपुलर तो खैर पुराना ब्रांड है जो हर कोई जानता है, उसकी डिफरेंट मशरूबात हैं जो कि आप अपने घर की आपका जो डाइनिंग टेबल है उसको, या अपने आने वालों को वेलकम ड्रिंक्स की तरफ पर सर्व कर सकते हैं। और बच्चों के लिए सबसे बेहतर के जामे राहत जो है वो एक आपको एनर्जी ड्रिंक का फॉर्म देती है। नहीं, बचपन में आप भी बड़े होकर भी आप कहते हैं कि कुछ नहीं तो दूध में जो है वो आप रेड शरबती डाल के ला दो, हम वो पी लेंगे, तो बड़ा एक एनर्जेटिक रहता है चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई कि आप अपना दूसरा दिन स्पॉइल करके यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह, आपने बुलाया, मुझे और इज्जत दी। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे। Thank you हमारे very much। सिंगर भाई आपका बहुत अच्छा लगा, आप आए। और बालों का राज मैं फिर बाद में पूछूंगा, जो आप बड़ा बड़ा हरनार है तो मैं पूछूंगा, तो हाँ खराब हो गया मेरे तो बालों बना। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के, और भाभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छा लगा कि आप आए। Thank you so much। हमारे डॉक्टर साहब सेहतनामा हमारे जो है ना डॉक्टर साहब के साथ होता है, लेकिन आज ईद नामा इनके साथ हो गया, बिल्कुल, तो वो चीज़ कहते हैं। बिल्कुल, खालिद भाई बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि वाकई में। अच्छा, इनका एक चीज़ है, इनकी बहुत अच्छी मुझे और बड़ी लविंग बात भी लगती है, शामी आपके मेहमान कितने, मैं कहा जी मैं नहीं आता, आप उनको टाइम, मैं कहा आप क्यों नहीं आएंगे, मैं नहीं आएंगे तो मैं हाईजैक करा लूंगा आपको, तो आना जरूरी है। लव यू ब्रो फॉर दैट। और अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो यहाँ पर मौजूद हैं, कैमरे पे हों, पीसीआर में हो, एमसीआर में हो, एंटायर जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। कल फिर आपसे मुलाकात हुई, कल जुमा है और जुमे के हवाले से हम शो करेंगे, उसके बाद मंडे से हम रेगुलर अपना शो करेंगे, और डॉक्टर अरसलान भी मंडे के बाद हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं इंशाल्लाह। रेगुलर होंगे ये भी सेहतनामा डॉक्टर अरसलान यूनुस के साथ, और सेहतनामे के साथ हम आपके साथ सामने पेश आएंगे। और डॉक्टर हम खालिद भाई से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक दिन ज़रूर दें ताकि हम उन चीज़ों को फॉर्म कर सकें। एक सिंगिंग का शो शुरू हो रहा है, गाना सुनने सब नहीं बुरी बात, हम दुआएं देते हैं, गाना सुन लेना, वाह वाह। तो मकसद ये है कि अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखें, और इसी के साथ साथ हम ये ज़रूर कहते हैं भला करें बुरा ना करें, क्योंकि भलाई जो है वो पलट कर आपको सिला देती है, और बुराई जब पलट कर आती है तो बहुत तकलीफ दे होती है। इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि कल फिर लौटूंगा ज़िंदगी बखैर, अगर ना रहा ज़िंदगी ने साथ ना दिया तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।